हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, हमने 3 भाग में बांटकर उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आज के क्विज में हमने 20 प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जे बार्थोलोमन, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी कार्तिक उरांव या फिर ऑप्शन डी शिबू सोरेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल, ऑप्शन सी जे बार्थोलोमन या फिर ऑप्शन डी कार्तिक उरांव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे बार्थोलोमन। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर वेट करते हैं आप लोगों के आंसर का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम बहुत ही जल्द दे देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे बार्थोलोमन। इन्हें झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोगों को असत्य कथन, गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए जे बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। ऑप्शन बी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद में शामिल हुए लोगों ने ही जे बार्थोलोमन को संगठन से अलग कर दिया। ऑप्शन सी इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। या फिर ऑप्शन डी जे बार्थोलोमन संत पॉल स्कूल रांची के अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहां पूछा गया है असत्य कथन को। जे बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय के हजारीबाग के छात्र थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल हुए लोगों ने ही जे बार्थोलोमन को संगठन से अलग कर दिया। बिल्कुल ये भी सही है। और ऑप्शन सी इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। बिल्कुल ये भी सही है। और जे बार्थोलोमन संत पॉल स्कूल रांची के अध्यक्ष रहे थे। तो यह कथन क्या है? गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। और गलत कथन की पहचान करनी थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि जे बार्थोलोमन संत पॉल स्कूल रांची के शिक्षक पद पर रहे थे, ना कि अध्यक्ष पद पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1915 ईस्वी में निम्न में से किसके सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया? ऑप्शन ए जोसेफ कैनेडी, ऑप्शन बी जोसेफ सभा, ऑप्शन सी बिशप कैनेडी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिशप कैनेडी। इनके सलाह पर 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटानागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1915 या फिर ऑप्शन डी 1932। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1915 ईस्वी को छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1930। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1928। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन रांची पहुंचे थे, तो उन्हें सौंपा गया था एक मांग पत्र झारखंड, पृथक झारखंड या अलग राज्य की मांग को लेकर के। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? ऑप्शन ए जोएल लकड़ा, ऑप्शन बी बान ह्यूग, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। जोएल लकड़ा और बान ह्यूग, इन दोनों के द्वारा साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए टेबले उरांव, ऑप्शन बी कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी जयपाल सिंह या फिर ऑप्शन डी शिबू सोरेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेबले उरांव। इन्होंने 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटानागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कब कर दिया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1937 ईस्वी को।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी को। छोटानागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन टेबले उरांव ने किया था और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए पुनः 1935 ईस्वी में इसे विलय कर दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1933 ईस्वी में छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष वेनिफेस लकड़ा थे। इस सभा का प्रथम उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कैथोलिकों के हितों का रक्षा करना। ऑप्शन बी कैथोलिकों के हितों का तिरस्कार करना। ऑप्शन सी कैथोलिकों को विदेश भेजकर पढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैथोलिकों के हितों का रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न है 1938 इसमें कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। 5 संगठनों को मिलाकर के छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1939 ईस्वी में किस संस्था का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? ऑप्शन ए छोटानागपुर कैथोलिक सभा, ऑप्शन बी छोटानागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन सी छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, या फिर ऑप्शन डी छोटानागपुर संयुक्त सभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम परिवर्तित करके, और इसके अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह मुंडा। तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, ऑप्शन बी कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी जयपाल सिंह, या फिर ऑप्शन डी पॉल दयाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयपाल सिंह। इन्होंने आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए धरती आबा, ऑप्शन बी बाबा साहब, ऑप्शन सी जननायक, या फिर ऑप्शन डी मरंग गोमके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मरंग गोमके। जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमके के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए बिरसा सेवा दल, ऑप्शन बी अपना लोक दल, ऑप्शन सी आदिवासी महासभा, या फिर ऑप्शन डी झारखंड पीपुल्स पार्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आदिवासी महासभा। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम आदिवासी महासभा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए थियोडोर सुरीन, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी कड़िया मुंडा, या फिर ऑप्शन डी सैमुअल पूर्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सैमुअल पूर्ति। दोस्तों आप लोग क्विज लगाने से पहले आप लोग कोशिश करें कि बुक पढ़कर आए, नोट्स पढ़ लें, और अगर नहीं भी पढ़ पाए हैं और उद्देश्य है क्विज लगाना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना आंसर देने की कोशिश करें। आप लोगों का टेस्ट भी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। आप लोग धीरे धीरे अपना झारखंड सामान्य ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और लगातार बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सैमुअल पूर्ति। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे सैमुअल पूर्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? और यह प्रश्न जेपीएससी 2011 में पूछा गया था। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी कड़िया मुंडा, या फिर ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद रांची का चीफ वार्डन का पद किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए थियोडोर सुरीन, ऑप्शन बी पॉल दयाल, ऑप्शन सी जयपाल सिंह, या फिर ऑप्शन डी जुएल लकड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयपाल सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया था जयपाल सिंह ने, ब्रिटेन का समर्थन किया था। उसके परिणाम स्वरूप खुश होकर रांची का चीफ वार्डन का पद जयपाल सिंह मुंडा को दिया गया था। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड
सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए एन दीक्षित, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी सतीश चंद्र सिन्हा या फिर ऑप्शन डी पॉल दयाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, ब्रिटेन का समर्थन किया था। तो इससे खुश होकर के जयपाल सिंह को यह पद दिया गया था और उसे नियुक्त किया गया था ईस्टर्न कमांडेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए रगीब एहसान, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी अली हुसैन। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसी क्विज हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। जेपीएससी, पीटी और जेएसएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी एग्जाम से उनके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रगीब एहसान। रगीब एहसान ने मुस्लिम लीग के एक नेता थे और इन्होंने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 20 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। अगर हमारा क्विज और हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।